Good evening, friends. क्या आप HBO राजस्थान के पेज से मुझे देख सकते हो तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। यस, तो आप अगर मुझे देख सकते हैं तो प्लीज कुछ कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा मेरी आवाज ठीक से आ रही है। हम लोग 1-2 मिनट में शुरू करेंगे। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ तब तक। जब तक लोग हमसे जुड़ नहीं जाते 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो काफी सारे नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। थोड़ी शायद उनको दिक्कत हो सकती है ज्वाइन होने में। तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी अशोक पालीवाल जी, नीता जी और HBO राजस्थान के टीम को कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया आप सबको मिलने का, आपको ये मेरा नॉलेज थोड़ा शेयर करने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। 1-2 मिनट रुकते हैं और फिर सेशन शुरू करें, ठीक है? नीता जी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, तो शुरू करेंगे आज का सेशन। अभी राजस्थान के स्टेट से हम लोग ये ट्रेनिंग के बारे में फर्स्ट टाइम ही जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया है आपके पेज पे, यही पेज पे, और वो वीडियो पे पूरी जानकारी है कि ये सेशन क्या है, ये सिडेस्को का ट्रेनिंग क्या है और ये सर्टिफिकेशन क्या है। ओके, तो आप ये आज का ट्रेनिंग होने के बाद एटलीस्ट आप एक बार जाके एक आधे पौने घंटे का वो सेशन है वो देख लीजिए ताकि आपको एक अच्छे से जानकारी होगी कि ये सब ट्रेनिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं और इसका आपको फायदा कैसे होगा, एग्जाम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है। ओके, तो एग्जाम कैसे देना है, मार्क्स कैसे है उसके, पासिंग मार्क्स क्या है, कहाँ से दे सकते हैं, ऐसे काफी सारे हर एक को क्वेश्चंस है।
तो वो हम लोगों ने ओरिएंटेशन सेशन में कवर अप कर दिया है। जो लोगों को ये वीडियो दिख रहा है प्लीज कुछ कमेंट करेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से दिख रहा है। ये जो पीपीटी में शेयर कर रही हूँ वो ठीक तरह से दिख रही है। ओके, तो आज का सेशन है हमारा स्टरलाइजेशन एंड सैनिटेशन के ऊपर। सिडेस्को एक जो दुनिया की सबसे बड़ी जानने वाली ब्यूटी थेरेपी की जो एग्जाम है, उन्होंने हमको ये गिफ्ट दिया है। ये कोरोना के टाइम में ये ट्रेनिंग के लिए एक बुकलेट बनाया है उन्होंने, और कोई भी देश इसका फ्री ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। इंडिया एक ही कंट्री है जो इसका ट्रेनिंग फ्री में दे रही है, और इंडिया में भी महाराष्ट्र के थोड़े स्कूल्स है, सिडेस्को स्कूल्स, हमारा सेक्शन इंडिया है, एबीटीसी है जो ये फ्री ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों तक इससे पहुंच सकते हैं। भले ही हमको सिडेस्को ने इंग्लिश में ये सब जानकारी दी है, लेकिन महाराष्ट्र की टीम ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, मराठी अनुवाद किया है। तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगी तहे दिल से सिडेस्को टीम, जो सिडेस्को इंडिया सेक्शन है, और जो एबीटीसी की टीम है, जो बोर्ड मेंबर्स है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये हमको ट्रांसलेट करके दिया है। ओके, तो आप जब ओरिएंटेशन वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके हिंदी ट्रांसलेटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल है। तो आप हमें मैसेज कीजिए और हम लोग आपको ये भेज सकेंगे। नीता पारेख जी, आप भी आपके जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनको हेल्प कर पाएंगे, उनके पास भी ये नोट्स है। ठीक है, तो अभी ये जो पुस्तिका आपको मिलेगी, ये जो नोट्स आपको मिलेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। ओके, तो आपको ये ईमेल पे या फोन पे हम लोग देंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग। हमारा पहला टॉपिक है हाइजीन। हाइजीन में पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन भी हम लोग देखेंगे। पर्सनल हाइजीन का मतलब है खुद की स्वच्छता, और पब्लिक हाइजीन का मतलब है दूसरों की। हम लोग सैलून में काम करते हैं तो हम लोग दूसरे लोगों पे काम करते हैं, किसी को हाथ लगाते हैं, किसी की ऑरा में एंटर होते। तो हमारा प्रोफेशन ऐसे है कि वी एक्चुअली टच, ये टच का प्रोफेशन है। तो हाइजीन, हाइजीन का एक बेसिक मतलब है स्वच्छता। ओके, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग प्लीज एक पेन और बुक लेके बैठिए ताकि आप लिख पाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये वीडियो एचबीओ राजस्थान के पेज पे ही रहने वाला है, तो आप ये कभी भी बाद में भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन मतलब क्या? पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की स्वच्छता। ओके, इसमें जो इंडिविजुअल्स, जो भी मतलब हम लोग जो काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, स्टाफ है, सैलून ओनर्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने खुद की हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या प्रयास रोज के रोज करने चाहिए, इसके बारे में यह टॉपिक बात करता है। तो एक खुद की स्वच्छता है, क्लीनलीनेस, फिर रिलैक्सेशन है मतलब आराम लेना। तो जैसे स्वच्छता जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक योग्य टाइम आराम करना, राइट टाइम सोना, राइट टाइम उठना, अच्छी नींद लेना, शांत नींद आपकी होनी चाहिए, ये भी एक रिलैक्सेशन और पर्सनल हाइजीन का डेफिनेशन है। ओरल हाइजीन, मुंह की स्वच्छता, आपने दिन में 2 बार तो ब्रश करना चाहिए। हम लोग स्कूल से ये सीखते आए हैं, लेकिन सैलून में काम करते वक्त अगर आप कुछ अदरक या लहसुन या प्याज खा लेते तो आफ्टरनून में लंच के बाद भी आपने दांत अच्छे से क्लीन करने चाहिए। ये आता है आपके ओरल हाइजीन के अंडर। फिर आता है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर का मतलब है बैठते वक्त, उठते वक्त, काम करते वक्त, फेशियल करते वक्त, आप हेयर कट कर रहे हो, आपको खड़ा कैसे रहना है, आपको बैठना कैसे है। ओके, उसके बारे में जो स्टडी है उसको बोलते हैं पोस्चरल स्टडी। ठीक है, गुड पोस्चर का मतलब गुड फिगर नहीं, पोस्चर का मतलब है
तरीका जिस तरीके अच्छे तरीके से, राइट तरीके से बॉडी पे इफेक्ट ना हो, तो उस किस तरीके से हमको खड़ा रहना है, बैठना है। ठीक है। आपको अगर पोस्चर पे और जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे, या फिर आपको गूगल करोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जितना आपका पोस्चर अच्छा है उतने आपको बॉडी प्रॉब्लम्स कम आएंगे। लाइक किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को बैक पेन है। ठीक है। तो है, और एक है कि बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है संतुलित आहार। देन एक्सरसाइज, व्यायाम। आप लोग कहेंगे हम तो इतना दिन भर काम करते हैं तो व्यायाम करने की क्या जरूरत है। जी नहीं, हम लोग जो काम करते हैं वो एक्सर्शन है, और एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेचिंग करना या योगा करना, प्राणायाम करना, ये एक्सरसाइज हुआ। बस 15 या 20 मिनट कीजिए, लेकिन रोज अगर आप हेयर ड्रेसर हो, ब्यूटिशियन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, आप काफी घंटे खड़े रहते हो, तो आपको एक्सरसाइज मस्ट है। होलसम एंड पॉजिटिव थॉट्स एंड एटीट्यूड, इसका मतलब है अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, और एक दूसरे की तरफ देखने का एक पॉजिटिव नजरिया। कंपटीशन तो होनी ही चाहिए, कंपटीशन के सिवाय बिजनेस नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या है कि उसमें एक खर्राश ना हो। ओके। क्योंकि कंपटीशन से बिजनेस बढ़ता है, हमेशा याद रखिए। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने अच्छे लोग ऊपर आएंगे, क्योंकि वो अच्छे लोगों में भी कंपटीशन रहेंगी। ओके। सो कंपटीशन बहुत मस्ट है, इसलिए एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है। ये सब क्यों बता रही हूं मैं सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन के टॉपिक में, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही आप बन जाओगे। तो पहले शुरुआत हमसे होती है, ना कि दूसरे से। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सैलून में यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो कैसे होना चाहिए, उसको अच्छे से इस्त्री आयन होनी चाहिए, वो क्लीन और नीट होना चाहिए। जब भी आपने उसको सुबह पहना है, तभी से लेके शाम को जब तक आप घर जाते हो, तब तक वो क्लीन, नीट, इस्त्री वाला रहे, ऐसी आपको उसकी केयर लेनी है। या फिर आपको पसीना बहुत आता है, आपके पसीने को स्मेल आता है, तो आप आपके सैलून में जो स्टाफ काम करता है उनको 2 यूनिफॉर्म्स दे सकते हैं। ठीक है। या आप खुद एक स्टाफ मेंबर हो तो आपके ओनर को रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे 2 यूनिफॉर्म दीजिए फॉर एवरी डे, मतलब टोटल 4 यूनिफॉर्म्स। ओके। तो आप दिन में 2 बार ये बदल भी सकते हैं। अभी एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। ये स्टडी आप जब ओरिएंटेशन, मुझे लगता है नीता जी आप प्लीज आपके सब जो दोस्त थे राजस्थान के हमारे, उनको प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि ओरिएंटेशन वीडियो देखें, ताकि उनको बहुत अच्छे से ये सेशन समझ में आए। ये ओरिएंटेशन वीडियो, ये वीडियो के नीचे ही आपको मिलेगा, जब आप ये पेज पे बाद में जाओगे तभी। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेनिंग सिडेस्को ने बस कोरोना के लिए नहीं निकाला है। ओके। लेकिन ये कोरोना टाइम्स में ही गिफ्ट पे के तौर पे हमको आया हुआ है। ओके। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है, पूरी दुनिया को इसने हिला डाला है। बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर इसका परिणाम हुआ है, और ब्यूटी पार्लर भी, ब्यूटी सैलून, स्पा भी एक उसमें से एक कैटेगरी है जो बहुत हैम्पर हुई है। ठीक है। तो आपके जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म्स जो पहनेंगे, वो सुबह आते वक्त ट्रैवल करके आएंगे, बस में, ट्रेन में, टू व्हीलर पे, तो उनको सुबह आते वक्त अलग ड्रेस पहन के आने को हमको बोलना है। और जब वो सैलून में आते हैं तो वो जो क्लीन ड्रेस है, जो इस्त्री किया हुआ है, स्वच्छ है, वो पहनने को बोलना है। और जाते वक्त सैलून का यूनिफॉर्म सैलून में ही वॉश करके ड्राई करने को छोड़ना है, ना कि उसको घर लेके जाना है। इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग में अगर कोई कंटामिनेशन होता है, ट्रैवलिंग में अगर वो बंदा किसी वायरल अफेक्टेड एरिया से आता है, कंटामिनेटेड जोन से आता है, या बस में किसी को मिलता है, टू व्हीलर पे किसी के साथ आता है, तो क्या होगा, वो वायरस आपके सैलून तक आएगा। तो यूनिफॉर्म्स पहन के नहीं आना है। ठीक है। इसके बाद आपके जो बाल है वो भी एक यूनिफॉर्म का ही हिस्सा है।
तो बाल कैसे होने चाहिए? नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, बांधे हुए होने चाहिए। खुले बाल होंगे तो क्या होगा, हम लोग बालों को टच करेंगे, बालों में डैंड्रफ है या कोई इन्फेक्शन है तो वो क्लाइंट की स्किन पे आ जाएगा। अभी बहुत सारे सैलून ओनर्स है, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं बहुत सालों से, जिन्होंने सिडेस्को किया है या सिडेस्को जैसे काफी सारे अच्छे ऐसे एग्जाम्स दिए हैं, उनको पता होगा कि एक हाइजीनिक सैलून चलाना मतलब क्या है। ओके, हाइजीनिक सैलून चलाना मतलब अपनी खुद की स्वच्छता, और जब काम कर रहे हैं तभी क्लाइंट के लिए भी जो स्वच्छता है वो भी बहुत जरूरी है। तो इट स्टार्ट्स विद, जैसे मैंने बोला, पर्सनल हाइजीन, और उसमें आता है यूनिफॉर्म, हेयर और शूज भी। शूज है, आपका मैनिक्योर्ड हैंड्स है, आपके मेकअप है, ये सब चीजें एक पर्सनल हाइजीन में आते हैं। तो अब तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, क्या आपको अच्छे से समझ में आया है? ये हमारा आज का पहला इंटरेक्शन है, इसलिए मैं बहुत फास्ट नहीं जाना चाहूंगी, मैं थोड़ा स्लो जाना चाहूंगी। ओके, ताकि हमारा एक कनेक्ट अच्छा बने। मैं मेरे बारे में एंड में बताना चाहूंगी, अभी नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरा काम, अगर मेरा शेयरिंग, मेरा नॉलेज आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, ना कि मैं मेरे खुद से पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है? यस। तो लव किशा, हीना, नीता जी, अब तक ये सब ठीक है? आप सुन पा रहे हैं? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स या मुझे हाय हेलोज हार्ट्स भेजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि वी आर कनेक्टेड वेल। यस, ओके, थैंक यू। जी हाँ, तो जैसे यूनिफॉर्म है, जैसे हमारे बाल है, वैसे ही इम्पोर्टेंट है हमारे नाखून, नेल्स, जो शॉर्ट होने चाहिए, वेल मैनिक्योर्ड होने चाहिए, उनके ऊपर नेल पॉलिश वार्निश नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छे से बफ्ड होने चाहिए। बफिंग, बफिंग करने से क्या होगा, क्लाइंट को वो चुभेंगे नहीं जब आप फेशियल करोगे या कोई मसाज करोगे, ठीक है? देन आपके जो हैंड्स है, हाथ है, वो आपको कोनियों तक वॉश करने हैं, एल्बोज तक वॉश करने हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि हमको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि इतने ही 20 सेकंड हाथ वॉश करो। सलोन वालों ने तो डबल वॉश करना चाहिए, एटलीस्ट 20 + 20 40 सेकेंड्स तक आपको वॉश करने हैं, बिकॉज हम लोग हेयर कट करते हैं, कलर करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर। अभी तो फेशियल के लिए फिलहाल तो हमको अलाउड नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तभी हमारी काफी स्किन एक्सपोज्ड है टू द वायरस। सो फुल ड्रेस के कपड़े ना पहनिए, क्योंकि वो कपड़ा भी आपका वायरल इन्फेक्शन कैच कर सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल। तो ये अभी सेशन लेते वक्त मैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी बात करूंगी, और बाकी मतलब कोरोना जब चला जाएगा तो भी हमको ये सब भूल नहीं जाना है। इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस है, हम लोग 5 दिन में सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत हजार्डस है, बहुत सावधानी बरत के हमको काम करना है। इट इज नॉट सो इजी कि सलोन में काम कर रहे हैं तो आप इन्फेक्शन को एक्सपोज्ड नहीं है, आप बहुत सारे इन्फेक्शन को एक्सपोज्ड है। तो हम लोग बहुत ध्यान देके ये काम करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने पर्सनल हाइजीन के पहले स्लाइड में देखा कि डेली बाथ लेना, डिओड्रेंट्स यूज करना, एंटीपर्स्पायरेंट यूज करना, और आप खुद फ्रेश फील कर रहे हो, आपका एक फ्रेश स्मेल आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और आप अगर सुनने वालों में से आप अगर सैलून ओनर हैं, तो ये वीडियो आपके स्टाफ को दिखाइए, और ये ट्रेनिंग भी आपके स्टाफ को दीजिए, क्योंकि जितना आपका स्टाफ अच्छा रहेगा उतना ही आपका कस्टमर खुश रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हम लोग कर पाएंगे। अभी सोचिए आप, लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, लोग मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं, लेकिन लोग सलोन्स में क्यों नहीं आ रहे? लेकिन लोग क्यों, लेकिन क्या हो रहा है, लोग थोड़े डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने डरा दिया है, एड्स ने, व्हाट्सएप मैसेजेस ने, कि सलोन में जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा। जी नहीं, सुपर स्प्रेडर्स सब्जी वाले भी है, सुपर स्प्रेडर्स मेडिसिन शॉप ओनर्स भी है, या आपका चौक
चौक में जो बनिया है वो भी एक सुपर स्प्रेडर है। उल्टा अगर आपने एज ए सलोन ये अच्छे से केयर ली, पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, हम 5 दिन बहुत सीखने वाले हैं, तो मैं आपको अश्योर करूंगी कि आपका बिजनेस आप एक 6 महीने में डबल कर पाओगे। जो भी लॉस आप लोगों ने फेस किया है वो आपका पूरा भर भर जाएगा, आप अच्छा कमा पाओगे। ये मेरी प्रार्थना भी है, इच्छा भी है, और इसलिए ये सब ट्रेनिंग है। नीता जी, अशोक जी, इनका एक ड्रीम है कि नहीं, हमारे राजस्थान के छोटे छोटे सलोन तक ये ट्रेनिंग पहुंचना चाहिए। आपको ये देख के लगेगा हम तो रोज नहाते, हम तो डिओड्रेंट भी यूज करते, हम एंटीपर्स्पायरेंट भी यूज करते, लेकिन ये सिडेस्को का सिलेबस है, ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये खाली इंडिया के लिए उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए हमको अभ्यास के तौर पे, स्टडी के तौर पे इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। देन आता है आपका पोस्चर, स्लीप, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड बैलेंस डाइट। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, वस्तु उठाते उसका तरीका, राइट। फिर आपका एक अच्छे से रिलैक्सेशन होना चाहिए, बैलेंस डाइट, एक संपूर्ण आहार, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, न्यूज भी सुन रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़ रहे हैं कि आहार अच्छा लो, नींद अच्छी लो, पूरी लो, आपके आहार में सब तरह के न्यूट्रिशन होने चाहिए, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस डाइट ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। व्हाट इज इम्यूनिटी? बॉडी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति। ठीक है। और एक हेल्दी एटीट्यूड, काम के तरफ निगेटिव एटीट्यूड प्लीज मत रखिए। एक छोटा सा फेज है ये कोरोना का, ये भी चला जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, धन्यवाद दीजिए कि एटलीस्ट हमको आगे जाके करने के लिए कुछ काम भी है। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं है, जिनके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन आप अगर थैंक यू कहिए रोज उठ के मुझे सलोन है, मुझे क्लाइंट्स है। ये कोरोना दुनिया का एंड नहीं है, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो इतना डर मत जाइए। ठीक है। अच्छी हाइजीन आप अगर फॉलो करते हो, ये सर्टिफिकेशन आपके क्लाइंट को दिखाते हो, वीडियोस क्लाइंट के साथ शेयर करते हो, तो क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मेरी ब्यूटिशियन ये सब फॉलो कर रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन उन्होंने दिया है। ठीक है। मैं बार बार कहना चाहूंगी, आप ओरिएंटेशन वीडियो देखिए तो ये आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। शूज, मतलब आपके जूते एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके यूनिफॉर्म का। ऐसे कहा जाता है कि आप, जो बंदा आपको देखता है तो पहले आंखों पे, मतलब आई टू आई कांटेक्ट होता है, फिर आपका एक एट अ ग्लांस आपका वो कॉस्ट्यूम देखता है, ड्रेस, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट पीपल सी इज योर शूज। दूसरी बात जो कभी भी लोग फेस के बाद देखते हैं वो है जूते। तो जूते आप जो पहनोगे सलोन में काम करते वक्त, वो भी क्लीन होने चाहिए, ज्यादा हील्ड नहीं चाहिए, रिलैक्स आपको लगे, आपका पैर ना दुखे, ऐसे शूज जूते आप पहनिए। ठीक है। अगर आप बंद शूज पहनते हैं तो उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसको पाउडर यूज कीजिए, फुट पाउडर, फुट स्प्रे, टाल्कम पाउडर। आपके दस्ताने, आपके सॉक्स चेंज कीजिए दिन में 2 बार। ओके। शूज को अच्छा सनलाइट दीजिए, ओके, ताकि वो स्मेल ना करे। मेकअप जो आप पहनोगे वो नीट फ्रेश होना चाहिए। बहुत मेकअप किया है, बहुत थोपा है मेकअप फेस पे, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि क्लाइंट को देखने के बाद फ्रेश लगना चाहिए, ना कि ऐसे लगना होना चाहिए कि क्लाइंट बोलेगा माय गॉड, ये ब्यूटिशियन कितना मेकअप करके बैठी है। ओके। तो आप बहुत सटल, ब्यूटीफुल, क्लीन एंड नीट दिखने चाहिए। ठीक है। यूज वेरी लाइक पेस्टल कलर्स, वेरी नेचुरल कलर्स, पिंक लिपस्टिक है या वेरी नेचुरल कलर्स, ना कि आपके यूनिफॉर्म्स या आपके मेकअप के कलर्स ब्राइट होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है ज्वेलरी। ज्वेलरी ना पहने तो ज्यादा अच्छा है। हमको लेडीज को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेसलेट्स, डिफरेंट रिंग्स, एक्सेसरीज हमको पहनना पसंद है, लेकिन हमारे जो मशीन ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं उसके लिए जो मेटल आप पहनते हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और जिन लोगों ने ये पढ़ाई बहुत अच्छे से की है उनको पता है कि हम लोग मेटल पहन के, या बॉडी में कोई मेटल है तो मशीन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। और ज्वेलरी आप इतना इंटेंसली रोज क्लीन नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि हम लोग रोज उसको केमिकल में नहीं डाल पाएंगे या सोप वाटर में, उसमें भी कोरोना के कोविड के जंतु रह सकते हैं, आपके बैंगल्स में, आपके वॉच पे, आपके रिंग्स पे। ओके, क्योंकि मेटल पे कोविड का जंतु 12 घंटे से ज्यादा रह रहा है, तो हमको अभी अभी तो पूरा अवॉइड करना है। फुल स्लीव ड्रेसेस, मेटल ज्वेलरी हाथ में, गले में, मशीन ट्रीटमेंट्स दे रहे हो तो भी बिल्कुल नहीं पहननी। आप हेयर ड्रेसर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो भी फुल स्लीव्स के ड्रेसेस पहन के काम पे मत जाइए। या ज्वेलरी है, आपके नाखून बहुत बड़े हैं तो नाखून में भी बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस जम जाता है, तो अगर वो आप प्रॉपर स्प्रे से क्लीन करते हैं, आप नेल आर्ट करते हैं, आपके हाथ पे ऑलरेडी नेल आर्ट है, तो उसको एक केमिकल सैनिटाइजर जो नेल आर्ट स्पॉइल नहीं करेगा लेकिन नाखून क्लीन करेगा, ऐसे यूज कीजिए। ठीक है। फ्रेश ब्रेथ, जैसे मैंने कहा, ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, दांतों का क्लीन होने चाहिए दांत, और स्मेल नहीं आनी चाहिए। और है स्मोकिंग। बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स को, ब्यूटिशियन को आदत है कि काम के बीच में जाके स्मोकिंग करते हैं, तो ये अभी हमको टालना है। सैलून के बाहर बार बार नहीं जाना है, क्योंकि वापस आपको हाथ पैर धोने पड़ेंगे, सैनिटाइज होना पड़ेगा, तो हमको वो अवॉइड करना है। और स्मोकिंग का स्मेल भी क्लाइंट को पुट ऑफ कर देता है। बहुत लोगों को स्मोकिंग का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, स्मोक का, सिगरेट्स का स्मेल, तो वी हैव टू अवॉइड। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स में ही दिया है सिडेस्को ने, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। ठीक है। फिर आते हैं, ये देखा पर्सनल हाइजीन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ। अभी देखते हैं पब्लिक हाइजीन क्या है। अभी ये पब्लिक हाइजीन, पब्लिक लोगों के लिए, लोगों के बारे में जो भी हाइजीन कंडीशंस या हाइजीन की केयर जो गवर्नमेंट या लोकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपालिटीज, कॉरपोरेशन, पंचायत जो लेते हैं, स्वच्छ पानी देना, रोड साफ रखना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट जो देखती है वो पब्लिक हाइजीन अंडर आती है, जो एक सिटीजन के लिए, नागरिक के वेलफेयर के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर हमको ये क्यों पढ़ना है? हमको जानकारी के लिए पढ़ना है कि गवर्नमेंट का काम क्या है और पब्लिक हाइजीन डोमेन में हमारा काम क्या है। ओके। क्यों? क्योंकि हम लोग सैलून में जब काम करते हैं तो हम टच इंडस्ट्री से है, जहाँ पे एक्चुअल क्लाइंट के बॉडी को हमारा टच होता है, मसाज करते हैं, मेकअप करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप एक्चुअली क्लाइंट के एक पर्सनल जोन में एंटर होते हैं। ठीक है। तो आप अगर कोई इन्फेक्शन, बैड बॉडी ऑर्डर, खराब स्मेल कैरी कर रहे हो तो क्लाइंट को तुरंत आ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे सैलून के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखनी है, आइए देखते हैं गाइडलाइंस फॉर सैलून। तो इसमें है हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठंडा गर्म पानी दोनों हमको लगता है, ल्यूक वार्म वाटर, हेयर वॉश है में, फिर फेशियल के पैक हम निकालते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, तो गर्म और ठंडा पानी का सप्लाई एक बहुत होना जरूरी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पानी कम है सैलून में तो आप अच्छे से स्वच्छता नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपके सैलून में लॉन्ड्री बिन, वेस्ट बिन, डस्टबिन जो है, या फिर जो स्टरलाइजिंग यूनिट है, सैनिटाइजिंग यूनिट है, जो कंटेनर है, डब्बे है जिसमें आपने वस्तुएं, क्रीम्स रखी है, और या फिर जो स्वच्छ किए हुए वस्तुएं हैं, आपको वो सारे रखने हैं बंद डब्बे के अंदर। आपकी लॉन्ड्री हो सैलून की, गाउन्स, टॉवल्स, स्कार्फ्स, जो भी हो, वो आपको रखने हैं बंद क्लोजेट्स में, बंद कबर्ड में। क्यों? क्योंकि वो अगर आपने क्लीन किए हैं, सैनिटाइज किए हैं, वो उसको आयरन करके, इस्त्री करके आए हैं, वो ऑलरेडी पूरे हाइजीनिकली क्लीन है, सैनिटाइज्ड है, स्टरलाइज्ड है, तो उसको किसी ने हाथ लगा के, उसको टच करके कंटामिनेट नहीं करना है। इसलिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, आपकी कैंची, आपकी कंघी, उसको एक क्लीन करने के बाद बंद डिब्बे में रखना बहुत ही जरूरी है। फिर अगर ये लॉन्ड्री आप सैलून में करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, अच्छे सैलून चलाने वाले लोग हैं आप, काफी लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। कभी भी एक क्लाइंट को आपने एक
टॉवल यूज किया या गाउन यूज किया या कुछ भी लॉन्ड्री यूज की, तो वो दूसरे क्लाइंट को कभी भी यूज नहीं करनी है। ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये बेसिक पब्लिक हाइजीन के प्रोटोकॉल में दिया गया है। या अगर आप डिस्पोजेबल्स यूज कर रहे हैं, तो एक क्लाइंट का यूज करने के बाद उसको काट के फेंक दीजिए, ताकि उसका रीयूज कुछ गलत ना हो। ठीक है। अगर आपके इधर लॉन्ड्री वाला बाहर से आता है, आप सैलून में लॉन्ड्री नहीं करते हैं, तो वो लॉन्ड्री बैग आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? हाथ सैनिटाइज्ड होंगे क्या? आपके प्लास्टिक बैग में जो पैकिंग में वो आता है, वो प्लास्टिक बैग उसने रोड पे रख दिए, गाड़ी पे रख दिए, वहां पे कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो हमको पता नहीं है, कोरोना वायरस ऐसे दिखने नहीं वाला है। या बाकी कोई जीव जंतु है, पैथोजेंस है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंगाई है, तो हमको वो प्लास्टिक रैप निकाल के हाथ अच्छे से सैनिटाइज करके क्लीन टॉवल्स, क्लीन गाउन, जो क्लीन लॉन्ड्री है वो हमको क्लोजेट में, कबर्ड में रख देनी है। तो आपको अभी आगे के 6-8 महीने, 1 साल, जब तक कोरोना महामारी की का पूरा डर सामने से नहीं जाता है, हमको एक छोटी 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 चीजों पे बहुत काम करना है। तो थक मत जाइए, बोर मत होइए, हमको ये करना ही पड़ेगा। आपके जो बोल्स है सैलून में, आप क्रीम्स के बोल्स यूज करते हैं या फिर आप स्पैचुलास यूज करते हैं, अगर डिस्पोजेबल यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर प्लास्टिक के यूज करते, कांच के यूज करते, तो उसको सोप वाटर, डेटॉल वाटर, गर्म पानी में क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। आप जो लॉन्ड्री करते हैं सैलून में, तो जो यूज किए हुए कपड़े हैं, जैसे हमारे टॉवल्स है, गाउन्स, नैपकिन्स, जो भी है, वो उसका लॉन्ड्री जो है बैग, वो आप अलग से लेबल करके रख दीजिए। यूज्ड क्लोथ्स, इस्तेमाल किए हुए कपड़े, ठीक है। ऐसे अगर उसके ऊपर आपने टैगलाइन कर दिया, या फिर हेयर के केप एंड एप्रन, ऐसे आपने हेयर लॉन्ड्री, ऐसे अगर आपके इधर लॉन्ड्री बिन्स बना दिए तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हेयर के और स्किन के जो चीजें हैं वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है। हमेशा याद रखिए, हेयर के टॉवल्स, हेयर के केप एप्रन्स अलग से वॉश होने चाहिए डेटॉल सोप वाटर में, और फेस के, बॉडी के अलग से वॉश होने चाहिए। और अभी तो आपको हॉट वाटर, गर्म पानी के सेटिंग पे वॉशिंग मशीन में अच्छा पाउडर, अच्छा एक डेटॉल या उसके जैसा एक केमिकल सैनिटाइजर यूज करके ही वॉश करना है, ताकि कोई भी इंफेक्शन ना हो। आप फेशियल करते वक्त अगर ब्लैंकेट्स या डुवेट्स बॉडी पे देते हैं, कुछ एक चद्दर हम लोग डालते हैं, राइट, क्लाइंट को ठंड ना लगे, एसी चालू रहता है, तो वो भी एक यूज के बाद आपको वॉश के लिए डालना है। थोड़ा काम ज्यादा है, लेकिन हमको कोरोना का चेन ब्रेक करना है और पेशेंट्स नहीं बढ़ाने हैं, इसलिए हमको ये सावधानी बरतनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। देन अभी आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। ओके। सीजर, कोम, योर वेंटोसिस, योर मशीन के, आपके जो आप वैक्यूम सेक्शन का मशीन यूज करते हो तो उसके जो वेंटोसिस है, या हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के नॉब्स है, जो भी है, दीज आर ऑल योर इक्विपमेंट्स। ओके। उसको डिसइंफेक्ट करना, सैनिटाइज करना, जो स्टरलाइज हो सकते हैं वो कैसे करना है, वो भी हम लोग आगे जाके लेक्चर्स में सुनेंगे। ठीक है। अभी सुनते हैं कि आपके फर्श है, या आपके बेसिन यूनिट्स है, आपके टॉयलेट्स है, जो दरवाजा खोल के क्लाइंट रूम के, आपके सैलून के अंदर आता है, उसका डोर हैंडल है, आपके टैप्स है, कितनी सारे टच पॉइंट्स है, आपके बटन्स है, ओके, इलेक्ट्रिकल बटन्स है, सो मेनी टच पॉइंट्स। तो ये दिन में 2 से 3 बार क्लीन होना बहुत जरूरी है। क्लीनिंग करते वक्त आप देख सकते हैं कि हाउस कीपिंग स्टाफ ने हाथ में दस्ताने पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, राइट। तो ग्लव्स पहन के काम कीजिए, मतलब आपके स्टाफ को भी वो ट्रेनिंग दीजिए। आप खुद करते हैं सैलून में, अच्छी बात है, तो आप दस्ताने पहन के पूरी क्लीनिंग कीजिए। आपके जो फ्लोर्स है, सिंक है, वो दिन में 2 से 3 बार, या फिर हर क्लाइंट के बाद अगर आप की हेयर कट की चेयर है, मेकअप की चेयर है, उसके ऊपर सैनिटाइजर स्प्रे करके क्लीन करते हो, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो सैलून में एक
कोई भी लेडी आती है, कोई आता है तो फोन लेके आएगा, फोन टेबल पे रखेगा, उसके फोन पे अगर अफेक्टेड कोरोना वायरस है या फिर उसके बॉडी पे है, तो आप किधर किधर ध्यान रखोगे? उससे अच्छा है कि हर ट्रीटमेंट बाद आप चेयर्स क्लीन करते हो, टेबल्स क्लीन करते हो, आपने ड्रायर हैंडल पकड़ा है वो सैनिटाइज करते हो, सैनिटाइजर आपके वर्क स्टेशन पे है सामने, ओके, बीच बीच में आप हाथ सैनिटाइज करते हो, हर आधे घंटे में आप हर काम के पहले हर काम के बाद हाथ वॉश करते हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क और फेस शील्ड, जो वाइसर बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग जो क्रीम्स लोशंस जो यूज करेंगे, उसको कभी भी उंगली से नहीं निकालना है। बहुत लोगों को ये पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए ये नया ट्रेनिंग है। उसके लिए आप एक वुडन स्पैचुला रखिए, चम्मच रखिए प्लास्टिक का, जो आप फेंक सकते हैं या फिर क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्रीम आपने यूज किया क्लाइंट पे, तो वो क्रीम वापस अगर बच जाता है तो डब्बे में नहीं डालना है। हमको क्या करना है, हमको उसको इधर क्लाइंट के हैंड्स लेग्स को मसाज करके दे देना है, या फिर क्लाइंट को एक अलग डब्बी में दे दीजिए, बोलिए घर पे यूज कीजिए, ये एक्स्ट्रा बचा है। सबसे अच्छी बात होगी अगर आप मोनोडोज पैकेट्स यूज करते हैं, लाइक एक फेशियल के लिए पूरा एक किट आता है ना आजकल, वैसे, ताकि आपको इन्फेक्शन या किसी स्प्रेडिंग का कुछ एक दिमाग में डर ना हो या क्लाइंट को भी डर ना हो। ठीक है, कुछ भी चीज जो यूज की है वापस डब्बे में ना डाले प्लीज, थ्रेड को मुंह में ना डाले। ठीक है, आपको अगर इसके ऊपर एक वीडियो देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम IGTV जो है उसके ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट कंपनी का अ, बारे में बात की है, जो गले में थ्रेड बांध के उन्होंने एक नेकलेस निकाला है। यू कैन टाई इट इन योर नेक एंड डू थ्रेडिंग, तो वो भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है। मुंह में थ्रेड, मुंह में कुछ भी मत डालिए, आपका फेस पूरा मास्क और फेस शील्ड से सैलून में कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, देन जैसे मैंने कहा एक्सेस प्रोडक्ट है, क्लाइंट को गिफ्ट कीजिए, क्लाइंट को बोलिए कि लेके जाओ, या फिर हाथ या फेस को लगा दीजिए। सबसे बेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा ही निकालो ताकि वेस्ट ना जाए। फिर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं ऐसे, तो हम लोग पाउडर यूज करते हैं, मे बी हेयर कट करते वक्त या वैक्सिंग करते वक्त या थ्रेडिंग करते वक्त। तो एक जनरल आदत क्या रहती है, एक ही डब्बे में रखो, सबको लगा दो वो पाउडर, एक ही डस्टर से वो डस्ट ऑफ करो। लेकिन इसमें भी चांसेस है कि अगर वो कोई कोरोना वायरस कैरियर है या उसको कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, तो वो आपके ब्रश पे जा सकते हैं, आपके जो आप स्पॉन्ज यूज करते हैं, जो पफ यूज करते हैं वो पाउडर के छोटे से डिब्बे में, तो उसमें चला जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। उसको अगर मॉइस्चर अंदर मिला तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, एक छोटे से बोल में लेना है पाउडर थोड़ा सा, और छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स बना के रखिए या फिर पीस ऑफ कॉटन रखिए, ताकि एक क्लाइंट को आपने अपर लिप्स के लिए, आईब्रोज के लिए या वैक्सिंग के लिए यूज किया, तो वो कॉटन और पाउडर भी फेंक दीजिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा निकाल के ही काम कीजिए, वो बेस्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को चेक कीजिए क्रॉस इन्फेक्शन टालने के लिए। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है जो व्यक्ति आपके सैलून में आया है उसको कोई इन्फेक्शन है या उसको कोई भी बीमारी है, वो आपने अगर पहले एनालिसिस नहीं किया तो क्या होगा, आपको वो बीमारी या वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और उसका इन्फेक्शन भी खुद का भी बढ़ सकता है और क्लाइंट्स को भी हो सकता है। और क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं इसको, क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमको अभी तो कोविड के सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। फिर डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स का मतलब है जो आप यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, विनाइल है, नाइट्राइल है या फिर लैटेक्स ग्लव्स है, वो आपको यूज करना है। सर्जिकल मास्क यूज करने हैं, और अच्छा होगा कि आप अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो हर क्लाइंट के बाद या रोज के रोज काट के उसको फेंक दे, ना कि उसको कंटिन्यूअसली यूज करें। अगर आप रीयूजेबल मास्क, कपड़े के मास्क भी यूज कर रहे हैं, तो उसको रोज वॉश कीजिए। आपके सैलून में अगर आप स्टाफ को ऐसे मास्क दे रहे हो तो कलर कोडिंग कीजिए, एक कलर रेड कलर का मास्क, एक ही कलर के 3 मास्क एक स्टाफ मेंबर को,
ओके, ग्रीन कलर का मास्क उसको, ताकि वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। कुकिंग नहीं करना है सैलून में, कोई भी खाना नहीं पकाना है। अगर आपका सैलून और आपका घर साथ में है तो खाना मत पकाइए, उसका स्मेल अटक जाता है आपके रूम्स में, जो आपके फेशियल रूम्स है, मेकअप रूम्स है, तो वो अच्छी बात नहीं है। स्मेल की वजह से क्लाइंट को बहुत सारे क्लाइंट को पेक्युलर स्मेल्स पसंद नहीं है, किसी को अदरक का स्मेल पसंद नहीं, किसी को प्याज का पसंद नहीं है, या नॉनवेज का पसंद नहीं है। तो आप अगर सैलून में कुकिंग कर रहे हो तो वो प्लीज बंद कीजिए। उसके बाद पेपर टॉवल्स का यूज कीजिए जितना हो सके। आप का मेकअप मटेरियल भी आपको रखना है तो टेबल पे पेपर टॉवल डाल के उसके ऊपर मेकअप मटेरियल डालिए और हर यूज के बाद वो फेंक दीजिए। क्लिनिक, आपका जो सैलून है, स्पा है, उसमें लाइटिंग अच्छा होना चाहिए ताकि छोटी छोटी चीजें, कुछ पानी गिरा है या फिर ऑयल गिरा है या फिर हमारे आईब्रो के छोटे बाल रह जाते हैं, वैक्सिंग में रह जाते हैं, तो वो भी आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद प्लम्बिंग और फिक्सर्स, मतलब जो भी आपके नल है या फिर आपके जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिन के नीचे का हिस्सा है जहाँ पे पानी ड्रिप होता रहता है, या फिर पानी वहां पे अटक जाता है बाथरूम में, तो क्या होता है उसकी वजह से एक स्मेल आती है, बहुत अनहाइजीनिक दिखता है, ये सब पाइप्स येलो हो जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजें देखनी है जब आप सैलून में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी हाइजीन की जो लेवल है वो ये छोटी छोटी चीजों में से क्लाइंट को समझ आती है। फिर पेट्स भी अलाउड नहीं है। अगर आपके घर में पेट्स है, पेट्स का मतलब है पालतू जानवर, कुत्ता है या बिल्ली है आपके घर में, और घर में ही सैलून है या सैलून में ही आपने उसको पाला हुआ है, तो ट्रीटमेंट रूम के इधर बच्चों को, पेट्स को अलाउ मत कीजिए, क्योंकि काफी सारे केमिकल्स ऐसे रहते हैं, वो सूंघ सकते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उससे, तो प्लीज इसकी केयर लीजिए। फिर आगे आता है स्मोकिंग, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सैलून में। आपके जो बाथरूम्स है, टॉयलेट्स है, ये दिन में 2 से 3 बार आपको क्लीन करने हैं। जैसे मैंने कहा, डोर हैंडल्स, बटन्स बाथ वॉशरूम के, या फिर नल है आपका, इवन सैनिटाइजर का जो पंप है, बॉटल है, वो भी ऊपर से क्लीन करना जरूरी है। आपके हैंड वॉशेस के बॉटल्स है, तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसको कहते हैं एसओपीज, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसमें आप एक लिस्ट बना के रख सकते हो और आपके स्टाफ को दे सकते हो कि आपको कैसी सावधानी बरतनी है, ठीक है। फर्स्ट एड किट होना बहुत जरूरी है सैलून में। क्यों? क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाता है, कुछ लग जाता है, तो फर्स्ट एड किट की भी बहुत आवश्यकता है। फिर जितना हो सके उतने पेपर टॉवल्स, ब्लोअर्स यूज कीजिए वॉशरूम्स में। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी लोग हाथ क्लीन करेंगे तो एक ही टॉवल, एक ही नैपकिन 100 लोग यूज नहीं करेंगे, ओके। तो पेपर टॉवल्स, पेपर डिस्पोजेबल नैपकिन्स, ब्लोवर्स ऐसे आपके सैलून में आप रख दीजिए। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? क्या मुझे हाय हेलोज मिलेंगे थोड़े कमेंट्स में? यस मैम, नो मैम, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, या कुछ क्वेश्चंस? मैं देखना पसंद करूंगी कमेंट बॉक्स में। मैं यहाँ पे 3 स्क्रीन हैंडल कर रही हूँ तो बीच में मुझे ये स्क्रीन भी देखना पड़ रहा है। तो नीता जी, एवरीथिंग इज ओके, साउंड इज क्लियर सबको? ये फास्ट नहीं हो रहा है, बहुत स्लो नहीं हो रहा है, परफेक्ट है? आई वुड लव टू सी फ्यू कमेंट्स। प्लीज अगर आप कमेंट्स कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ओके, मैं कुछ लाइक्स देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट। यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप कीजिए। और एक छोटा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वो हम लोग अभी कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्यूपेशन, आपका जो काम है, वो काम करते वक्त आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ, स्टाफ की हेल्थ,
और क्लाइंट की हेल्थ और उनकी सेफ्टी के बारे में कैसे अंडरस्टैंडिंग रखना है, कैसे फॉलो करना है, प्रोटोकॉल्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये पूरी जानकारी आपको ये टॉपिक में मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कि इसके इंग्लिश में नोट्स हमको सिडेस्को ने दिए हैं। वर्ल्ड वाइड ये एग्जाम है, ओके। लेकिन इंडिया सेक्शन ने, जो एबीटीसी इंडिया है, उनके टीम ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है कि उन्होंने हमको मराठी में और हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन दिया है, ताकि इंडिया के हर स्टेट में हम लोग पहुंच सके। ठीक है, फिर अभी देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है। ये प्रोवाइड करता है हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर पीपल एट वर्क एंड हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर पीपल जिनकी एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो एक एडवाइजरी काउंसिल रहता है जो ये प्रोटोकॉल्स हर कंट्री के, हर स्टेट के बनाता है। ओके, दुर्भाग्य से हमारे कंट्री में सलोन के लिए ऐसे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट काम करते हैं, जैसे एबीटीसी है, सिडेस्को सेक्शन इंडिया है, आपका एचबीओ राजस्थान है, आईबा है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प कर रहे हैं हमको कि सलोन का स्टैंडर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कैसे बनाए रखें। अभी देखिए, ये स्लाइड आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप एक सलोन ओनर है या फिर आप एक स्टाफ है, आप मैनेजर है, जो भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपको देखना है कि आपके सलोन के जो लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, आज आप ये लोग पढ़ रहे हैं सब यहाँ पे बैठ के, ओके, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है और ये ऐसे नहीं आ जाएगा ट्रेनिंग, या फिर ऐसे किसी को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हम लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है। ठीक है, तो आपको उनको बैठ के ये वीडियो दिखाना है, या आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस का एक सेशन लेना है आपके स्टाफ मेंबर्स के लिए। ठीक है, और इसका एक रिकॉर्ड रखिए जब आप ये ट्रेनिंग देते हो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। लोग बाद में कहेंगे मैं तो ट्रेनिंग, मुझे तो मिली ही नहीं, आपने ट्रेनिंग की उसके दूसरे दिन में ज्वाइन हुआ, या फिर मुझे समझ में ही नहीं आया। तो उनको एक एक कॉपीज दीजिए ये ट्रेनिंग की, हार्ड कॉपीज, सिग्नेचर लीजिए, और सिग्नेचर लीजिए कि उनको समझ में आया है क्या। इसके रिपीटेशंस रखिए कि आपके मैनेजर है या जो भी स्टाफ है वो रिपीटेशन ले सकता है। सब स्टाफ को एक एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं कि चलो आज कोई फेशियल का ट्रेनिंग लेगा, हाइजीन कैसे फॉलो करनी है, एक कोई आगे आके हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग लेगा। ओके, तो ऐसे भी आप आइडियाज सलोन में, इससे टीम बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जरूर कीजिए आपके सलोन में। अभी ये कोर्स या ये जो अवार्ड है, ये सर्टिफिकेशन है, ये ट्रेनिंग है, कौन कर सकता है? अगर आप प्लान भी कर रहे हो सलोन खोलना, तो भी ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत की पॉइंट्स इसमें दिए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बुक है। छोटे छोटे कस्टमर या स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं, तो छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, गर्म पानी गिरता है, कुछ पील से किसी को परेशानी होती है, या कलर कर रहे हैं तो केमिकल आंखों में चला गया, कुछ भी हो सकता है, कोई स्लिप हो गया, गिर गया। तो एक एक्सीडेंट बुक जब मेंटेन करते हो, तो उसमें आप ये किससे, ये जो आपके एक्सपीरियंसेस है वो जॉट डाउन कीजिए, उसके ऊपर आपने क्या काम किया है, आपके स्टाफ को उसके ऊपर ट्रेनिंग दीजिए कि ऐसे ऐसे होता है तो आपको ऐसे फॉलो करना है, डॉक्टर को बुलाना है, फर्स्ट एड क्या देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ठीक है, जैसे कि पहले स्लाइड में भी बताया, फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ पे वो मिले, उसके ऊपर लिखा हो अच्छे से फर्स्ट एड बॉक्स। कोई प्रॉब्लम आया तो फिर ढूंढना है उसको, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड फाइंड इट इजीली। ओके, उसके ऊपर लेबल कीजिए कि उसके अंदर क्या है, जो चीजें उसमें से एक्सपायर होती है वो निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो भी चीज आप कर रहे हो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद है केमिकल, हम लोग जो स्टोर करते हैं सलोन में, इक्विपमेंट्स है, केमिकल्स है, या फिर आपके बहुत सारी चीजें, मशीन्स है, डेवलपर्स। देखिए कितना अच्छे से स्टॉक किया है, आपने देखा, देख सकते हो आप ये स्लाइड में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो चीज हमको जब भी चाहिए तभी मिल सकती है, और उसका एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है कि ठीक है इसके बाद ये आता है,
और उसको कहाँ पे रखना है। अगर आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो ये सिस्टमेटिक सब चीजें रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। देन जो एस्केप रूट्स का मतलब है आपका सैलून से आप बाहर निकलते हो, मे बी आप मॉल में आपका सैलून है या फिर आपका एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स में है सैलून, ओके। तो वहां पे अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, फायर है या कुछ भी अर्थक्वेक है, तो हाउ आर यू गोइंग टू एग्जिट, आप एग्जिट कैसे करने वाले हो, ओके। तो इसका ना ट्रेनिंग देना है। आपने देखा होगा बड़े होटल्स में ऐसे साइनेजेस लगे रहते हैं, ओके। तो उसमें आपको जब आप जाओगे तो आप कोई भी चीज ऐसे रास्ते में नहीं रख सकते। आगे के स्लाइड में भी हम लोग वो सीखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि आप कोई चीज वस्तु बीच में नहीं रख रहे हो जहां पे वो डिस्टर्ब करे आने जाने में, रास्ते में ना है, ओके। देन नेक्स्ट इसके पोस्टर्स बनाइए। देखिए ये एग्जिट एंट्री का भी पोस्टर है या हैंड वॉश का पोस्टर है या फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के पोस्टर्स है। ये सब पोस्टर्स आपको रेडीमेड भी स्टेशनरी शॉप में मिलेंगे या फिर आपको बनाने पड़ेंगे। तो आप गूगल पे जाते हो तो कलर्ड पोस्टर्स दिखेंगे, उसको प्रिंट आउट कीजिए, उसका लैमिनेट करके आपके सैलून में आप लगा सकते हैं। ये क्यों करना है, आपको लगेगा इतना सारा क्यों करना है, क्योंकि पीपल नीड रिमाइंडर्स और ये सिस्टम है। Your system will never fail. People will forget, but your system will not fail. Okay. I would love if somebody types in the chat box, systems don't fail, people can fail. Yeah, people fail, but systems won't fail. आप अगर ये posters लगा के, sequence लगा के, ये अगर एक प्रोटोकॉल बना देते हो ना, तो कोई भी ये गलती नहीं करेगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेंटिलेशन की, क्योंकि सैलून में काफी सारे केमिकल्स यूज होते हैं, कलरिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन सिस्टीन करते हैं, तो वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी है। तो अभी तो कोरोना के टाइम में भी तो है और बाद में भी, हर आधे एक घंटे बाद जब भी वो स्मेल बहुत सैलून के अंदर हो जाता है या बहुत लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आपको दरवाजा खोल के फैंस लगा के उसको, वो जो अंदर की ब्लॉक हो गई है जो हवा, उसको बाहर फेंकना है। ब्लोवर्स लगाइए, एग्जॉस्ट फैन लगाइए, जिससे क्लीन हवा अंदर आ सकती है। क्या हो जाता है, बहुत लोग ब्रीथ भी करते हैं एक रूम में, श्वास लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है और थोड़ी देर बाद आपको एकदम लो फील शुरू अ, होगा कि लाइक आप थक गए हैं, यॉन कर रहे हैं, ओके। तो ये वेंटिलेशन अगर आपका अच्छा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और अभी कोरोना के टाइम तो हमको बहुत सारे लोग एक रूम में इकट्ठा करने भी नहीं है, भले आप मेकअप करो, भले सैलून चलाओ, ठीक है। फिर जो भी इक्विपमेंट्स है क्लीनिंग के, शार्प टूल्स है, मशीन्स है, आपको बच्चों से दूर रखने हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे भी सैलून में आते हैं, राइट। तो हमको उनसे ये सब दूर या ऊपर उठा के रखना है, उनके हाथ नहीं लगने देना। केमिकल्स है, हेयर केमिकल्स है, वॉशरूम्स के क्लीनिंग के केमिकल एजेंट्स है, ठीक है। नाउ पॉसिबल एक्सीडेंट्स क्या है सैलून में काम करते वक्त, स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स। कोई ऑयल गिरा है, पानी गिरा है, कोई स्लिप हो सकता है। ट्रिप्स मतलब आपके वायर बीच में आए और उसके ऊपर ट्रिप होके कोई गिरा, या सामान आपने बीच में रख दिया है, या नॉर्मल फॉल्स, कोई सीढ़ी पे चढ़ा या कुछ चेयर पे टेबल पे चढ़ा है जो स्टर्डी नहीं है, उसके ऊपर से गिर गया। तो ये ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अनइवन फ्लोरिंग है, तो आपको ध्यान रखना है आपके सैलून का फ्लोरिंग ठीक है, वायर बीच में नहीं आ रहे, ऑयल वगैरह गिरा है तो वो तुरंत आपको साफ करना है, ठीक है। जो भी केबल्स है, वायर्स है, उसको अच्छे से कंसील कीजिए, एक प्रॉपर उसको सिस्टम दीजिए, ठीक है। घर जाते वक्त जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे वैक्स हीटर्स है, ड्रायर्स, आपके मॉस्किटो रेपेलेंट्स, गुड नाइट लगा के आप जब सैलून में रखते हो, चार्जिंग पॉइंट्स फोन के पूरे निकाल के रात को कनेक्शंस बंद करके, हो सकता है तो मेन स्विच ऑफ करके जाइए, ठीक है। जो पैसेज भी है आपका, जहां से आप सैलून के बाहर जाते अंदर आते, वो भी क्लीन रखिए। वर्क स्टेशन आपको हर क्लाइंट बाद क्लीन करने हैं। फिर
कुछ स्पिलेजेस हो, कुछ गिर जाता है, जैसे मैंने कहा ऑयल, वाटर, क्रीम, तो उसको तुरंत साफ करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सीडेंट्स छोटे छोटे हमको, एक्सक्यूज मी, छोटे एक्सीडेंट्स टालने हैं तो क्या करना है, पहले तो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए सैलून में, लाइट्स काफी होने चाहिए ताकि आपको छोटे छोटे वैक्सिंग या आईब्रोज करते वक्त बाल दिखे, कुछ गिरा है, उठाना है वो दिख सके। और एक लैडर दिखाइए, एक सीढ़ी दिखाइए। तो आपके सैलून के स्टाफ को आपको ट्रेन करना है, भले आपको पंखा साफ करना है या कुछ भी ऊपर से निकालना है, तो कोई भी स्टूल, फेशियल के स्टूल पे चढ़ गए, बेड पे चढ़ गए, ऐसे काम नहीं करना है, इट इज रिस्की। तो स्टूल्स रखिए, लैडर्स रखिए, स्टेप्स रखिए, जिससे कोई गिरे ना, और एक डिसिप्लिन भी रहती है। ठीक है, दिखता भी अच्छा है और लोग भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, तो ऐसे एक सीढ़ी आप रख सकते हैं। और इतने ही एक्सीडेंट्स नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे फायर से है या फिर अल्कोहलिक पदार्थ से है जो हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं फायर एंड सेफ्टी सैलून में क्या है। तो पहले तो अभी तीसरी बार नोट्स में आपको बताया जा रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टेड एग्जिट रूट जो है, मतलब एग्जिट रूट्स में आपने कुछ सामान रख दिया, स्टॉक रख दिया, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आग लग जाती है या कुछ फायर पकड़ लेता है तो आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, हेयर स्प्रेज है, आपके डेवलपर्स है, और जो भी एरोजॉल वाले, जो भी डिओड्रेंट है, एनीथिंग जो फायर कैच कर सकता है, उसको जोत के बाजू में, ज्योति के बाजू में, जहाँ पे हीट आती है, वहां पे बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए आपके सैलून में, और आपके स्टाफ को उसके बारे में ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है। ठीक है, नहीं तो फायर एक्सटिंग्विशर आपने 5 साल पहले लाके रखा, वो पूरा उसमें से जो गैस है वो निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जब मेन फायर एक्सटिंग्विश करने का टाइम आया तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, एक एग्जिट रूट पे क्या हो गया है, बहुत सारा सामान डंप कर दिया है, और एक एग्जिट रूट करेक्ट बताया जिसमें सामान नहीं है। फिर दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि एरोजॉल है, जिसमें से कोई अल्कोहलिक पदार्थ है, आपके रूम फ्रेशनर्स है, जो भी है, वो नेकेड फ्लेम्स या आग जहाँ पे गर्मी है, टेरेस पे, किचन में ना रखे। सैलून में भी एक छोटा पैंट्री होता है, वहां पे ना रखे। ठीक है, डू नॉट यूज पोर्टेबल गैस हीटर। बहुत सारे सैलून में चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए छोटे छोटे गैस हीटर्स यूज होते हैं, तो उसको ना एक ओपन एरिया में रखे, ना कि उसको ऐसे एरिया में रखे जहाँ पे क्लाइंट्स है बाजू में, आपके हेयर के प्रोडक्ट्स है या फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स है। हम्म, रात को स्विचेस याद से बंद कीजिए जाते वक्त, हो सकता है तो मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज आपके सैलून के स्टाफ को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके जो अप्लायंसेस है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। आपके जो भी अप्लायंसेस है, मतलब आपके ड्रायर्स, मशीन्स, उसकी वायर टूट जाती है यूज करने, बहुत लोग उसको टाइट रैप करके रख देते हैं, तो वो टूट जाती है। वैसे रैप नहीं करना है, लूज रखना है वो वायर। तो क्या हो जाता है, शॉक या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वो उसको प्रॉपरली पैक करके पहले रिपेयर के लिए देना है, ना कि घर में बैठ के उसको एक सेलो टेप लगा दिया, एक इलेक्ट्रिकल टेप लगा दिया और बस काम चला दिया। ऐसे काम हमको नहीं करना, इट्स वेरी रिस्की। उससे आपका पूरा गैजेट, पूरा वो ड्रायर या वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, काफी सारे सॉकेट्स रखिए, एक दूसरे के ऊपर लोड मत कीजिए, ऐसे अगर आपके सैलून में है तो ये बहुत रिस्की है, ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, बहुत लोगों को आदत रहती है कि एक 3 पिन या 4 पिन प्लग पे बहुत सारी चीजें लोड करें, उससे अच्छा है कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड रखिए या काफी सारे सॉकेट्स रखिए। ठीक है, देन आपके जो हॉट एंड कोल्ड वाटर के पाइपिंग है, बॉयलर्स है, उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसका अगर गैस पाइपलाइन है तो वो लीकेज नहीं, ये बार बार ऑडिट आपका होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ठीक है,
एक सिस्टम डिजाइन कीजिए जिसमें इक्विपमेंट मेंटेनेंस, आपका कोई मैनेजर है, स्टाफ है, वो देखता है, उसको ये ट्रेन कीजिए कि वैक्सिक इक्विपमेंट से लेके कोई भी फॉल्टी इक्विपमेंट, ड्रायर है, टोंग्स है, आयरन मशीन है, चटका लग रहा है, शॉक बैठ रहा है, तो उसको टाइम पे रिपेयर करें। ओके, देन ये क्यों सब सिडेस्को हमको सिखा रहा है? क्योंकि सिडेस्को हमको, ऐसे नहीं है कि सिडेस्को में कोरोना के पहले ये सिलेबस ही नहीं था। मैंने खुद 1999 में सिडेस्को किया है, तभी भी मुझे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हाइजीन हेल्थ, ये टॉपिक पढ़ने पड़े थे। तो ये सिलेबस उसमें भी है। तो ऐसे नहीं है कि कोरोना है या ये महामारी आई है इसलिए सिडेस्को ने बैठ के ये सारा करिकुलम डिजाइन किया है, जी नहीं, ये पहले से है और बहुत लोगों को ये अच्छी तरीके से जानकारी है, लेकिन नए लोगों के लिए, नए जनरेशन के लिए ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है। अभी आप अगले ये स्लाइड में देख सकते हैं मैनुअल हैंडलिंग कैसे होना चाहिए, कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया, आपका स्ट्रक्चर, आपका पोस्चर, ये कैसे होना चाहिए। जब आप बैठते हैं, उठते हैं, सामान उठाते हैं, तो बेंड नहीं होना है, पूरा घुटनों में बेंड होके उसको हल्के इससे उठाना है। प्रेशर आपके घुटनों पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा आपको बैक इंजरी वगैरह है तो ऐसे चीजें उठाना अवॉइड कीजिए, या फिर किसी की मदद लीजिए, ट्रॉली लीजिए, ठीक है। जो एरिया पे मस्कुलर स्ट्रेन है, पेन है, वो एरिया आपके, कैसे क्या होता है बहुत सैलून में बेड के साइज अलग अलग रहते हैं, आप घर जाके काम करते हो तो बेड का साइज अलग है, इससे इसकी वजह से क्या होता है, नेक को स्ट्रेच आता है, फिर बहुत लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपको पता होगा ये इंडस्ट्री में ना वर्किंग लाइफ स्पैन बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग अपना अ, ख्याल नहीं रखते, रोज एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, उससे क्या हो जाता है, उनको पीठ दर्द शुरू होता है या कमर दर्द शुरू होता है या वेरिकोज वेन्स है, नेक में कुछ प्रॉब्लम है, गर्दन में पट्टा लग जाता है, तो ऐसे बहुत सारे पोस्चरल खाली आपने फॉलो नहीं किया ठीक से, इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको ना डे वन से, अगर आप इतने दिन नहीं करते कर रहे हैं, तो अभी जब काम शुरू कर रहेंगे कल से या लॉकडाउन के बाद, तो आपको फॉलो करना है, ठीक है। पहले तो ज्यादा हेवी वस्तु ना उठाए, जैसे चित्र में दिखाया है, ट्रॉलीज यूज करें। ओके, स्टाफ को सिखाए, देखिए आप वो बंदा कैसे बेंड हो रहा है, वो गलत बात है, आपको घुटनों में बेंड होके उठाना है, बैठ के उठाना है, ठीक है। आपके वर्क स्टेशन जो भी है वो क्लाइंट और स्टाफ को, दोनों को कंफर्टेबल हो ऐसे डिजाइन होने चाहिए, ठीक है। ना कि स्टाफ बहुत झुक के काम कर रहा है, ना कि स्टाफ बहुत ऊंचाई पे काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके नेक को बहुत स्ट्रेन आएगा। तो ये चीजें अगर आपने फॉलो की ना, तो आप ज्यादा लाइफ स्पैन भी आपका जॉब का होगा, काम अच्छा कर सकोगे, फ्रेश कर सकोगे और फिट भी रहोगे, ठीक है। फिर हाइजीन का एक रिवीजन है। हाइजीन क्या है, तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन व्हेन यूजिंग इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट क्लाइंट। तो हाइजीन फॉलो क्यों करना है, क्योंकि हमको कोई भी इन्फेक्शन एक दूसरे में स्प्रेड नहीं करना है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, ये तो हम कल एक टॉपिक में देख लेंगे, लेकिन अभी मैं उसका एक थोड़ा झलक दिखा देती हूँ। जो भी आपके क्यूटिकल कटर्स है, ट्वीजर्स है, वो आपको ग्लास बीड स्टरलाइजर्स या ऑटोक्लेव या अल्ट्रावायलेट स्टरलाइज में स्टरलाइज करने हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जो भी बॉक्स आप सैनिटाइज, ये स्टरलाइजर बॉक्स आप देख सकते हो ब्लू कलर का आपकी स्क्रीन पे, ये सैनिटाइज करता है, ये स्टरलाइज नहीं करता है। तो आप बोलोगे मैडम फर्क क्या है सैनिटाइज और स्टरलाइज में, मैं बताऊंगी। सैनिटाइज का मतलब है थोड़े जीव जंतु मरना, लाइक बेसिक क्लीनिंग। ओके, लाइक आपने एक कोम यूज किया, सीजर यूज किया और उसको सोप और वाटर से वॉश किया, ये बेसिक स्वच्छता हो गई, इसको हम लोग करें, बोलेंगे सैनिटाइज। स्टरलाइजेशन का मतलब है 99.9% जर्म्स खत्म होना, राइट। तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं या कोई आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, वहां पे उनके मेटल इंस्ट्रूमेंट, ये कुकर जैसा एक फोटो दिख रहा है आपको, इसमें स्टरलाइज होते हैं मेटल इक्विपमेंट्स। ओके, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि प्लास्टिक उसमें डालना है नहीं डालना है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी। वर्कबुक के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए,
मैं मेरा नंबर इसके ऊपर पोस्ट करूंगी, आप नीता जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और ये पढ़ाई के बाद हम लोग आपके एग्जामिनेशन कोड्स भी जनरेट करेंगे और आप एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, फिर आता है डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स या डिस्पोजेबल नीडल्स है। आप कुछ टैटू करते हो या आप माइक्रो नीडलिंग करते हो, ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर मेटल का यूज करते हो, यूज ना करें। ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर तो बैंड है सिडेस्को में, अगर यूज करते हैं तो उसको सैनिटाइज करके स्टरलाइज भी करना है। या फिर आपके नेल कटर्स, आपके क्यूटिकल कटर्स, जो भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं वो चीजें प्लीज स्टरलाइज कीजिए। ये इतना बड़ा कुकर लेने की जरूरत नहीं है, आपको छोटे स्टरलाइजर्स भी मिल सकते हैं। सर्जिकल स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स है, उसमें आपको मिल जाएंगे। जो भी इक्विपमेंट आपने क्लीन किया है उसको एक सैनिटाइजिंग, जो ब्लू कलर का आपको यूवी वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें स्टोर कीजिए, ताकि वो कंटेमिनेट ना हो, उस पे इंफेक्शन ना आए। अगर आप टैटू आर्टिस्ट वगैरह है तो नीडल डिस्पोज ऑफ कीजिए, एक्यूपंक्चर करते हैं तो नीडल डिस्पोज ऑफ कीजिए, या क्लाइंट को उनकी नीडल दे दीजिए, बोलना है हर सेशन में माइक्रो नीडलिंग या जो भी ब्लेड्स है वो आप लेके आइए, या डिस्कार्ड करते कट करके फेंक देते तो ज्यादा अच्छा है। ओके, जैसे हम लोग आगे जाएंगे हम हेपेटाइटिस एड्स के ऊपर भी लास्ट सेशन तक पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की आशंका है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, देन वैक्सिंग के कार्ट्रिजेस यूज कीजिए, रीडिपिंग ना करें वैक्स में। ओके, रीडिपिंग का मतलब क्या है? अभी तक हम लोग वैक्सिंग कैसे कर रहे हैं, हम एक स्पैचुला लेते हैं, डिप करते हैं, बॉडी पे वैक्स लगा देते हैं और वापस स्पैचुला वैक्स पॉट में रख देते हैं। तो ये अभी कोविड सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन में बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप में से सुनने वालों में से भी टीसी या सिडेस्को एग्जाम जिसने दिया है, आपको पता होगा कि सिडेस्को में पहले से ही रीडिपिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो वापस आपके वैक्स स्पॉट में जा सकता है। तो मैम काम कैसे करें, तो बताती हूँ। आपको लेना है एक डिस्पोजेबल स्टिक, आइसक्रीम स्टिक जैसे दिखता है, विच इज यू विल गेट इट इन सर्जिकल स्टोर, एक बॉक्स मिल जाएगा आपको। तो एक साइड आपने डिप कर दिया, आपने वैक्स लगा दिया, उसके ऊपर कट करके टिश्यू रखने आपको, टिश्यू रैप कर दिया। ओके, जो रैप किया हुआ पोर्शन है वो आपको अभी हाथ में पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक पेंसिल है, आई कैन शो यू ऑन पेंसिल। तो मैंने ये स्टिक लिया, वैक्स लगाया। ओके, तो मुझे ये वापस रीडिप नहीं करना है, मुझे एक टिश्यू लेके यहाँ पे पैक कर देना है। फिर ये पोर्शन पे टिश्यू पेपर है इसलिए मैं हाथ लगा सकती हूँ और मैं उसके ऊपर दूसरा हाथ ड्राई हैंड रख सकती हूँ। फिर मुझे वापस वैक्स पॉट में से वैक्स लेना है और मुझे अलग एरिया पे उसको अप्लाई करना है। इसके बाद मुझे उसको टिश्यू कवर करके फेंक देना है। दिस इज अ वन यूज डिपिंग मेथड। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 20 रुपए के 10 या 20 रुपए के ऊपर आपको एक्सपेंस नहीं आएगा फुल वैक्सीन के लिए, बिलीव मी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक छोटे बोल में जो मेल्ट हुआ वैक्स है वो लीजिए और उतना ही यूज कीजिए, बाकी का फेंक दीजिए। या फिर एक स्पैचुला रख के वो स्पैचुला में से दूसरे स्पैचुला पे ट्रांसफर कीजिए और वैक्सिंग कीजिए। ठीक है, तो ये तीनों तरीकों में से आप एक कर सकते हो, लेकिन रीडिपिंग ना करें, क्योंकि कोरोना का वायरस वो हीट पे, वो जो हम लोग वैक्सिंग के लिए जो हमारा थ्रेशोल्ड है, जो हीट हमको लगती है उसमें किल नहीं होने वाला है। ओके, या फिर ऐसे कार्ट्रिजेस यूज कीजिए, उसके टिप्स क्लीन कीजिए। देन ब्रश, मेकअप ब्रश एक बार एक क्लाइंट को यूज करने के बाद हमेशा वॉश करने हैं। तो शैम्पू, सोप वाटर, डेटॉल में उसको रखिए डिप करके, फिर उसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश कीजिए। ओके, ये सारे जो महत्वपूर्ण बात है, पॉइंटर्स है, ये एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी भी हमको देती है, लेकिन इंडिया में जैसे मैंने कहा अभी तक इतना ये सेक्टर को ध्यान नहीं दिया है किसी ने, इसलिए ये काम बहुत जोर से चल रहा है बहुत सारे एसोसिएशन से, ताकि ये हाइजीन का फैक्टर सबके सैलून तक पहुंचे।
तो अभी आप पियर्सिंग करते हो, कुछ भी माइक्रो नीडलिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या ईयर पियर्सिंग, एक्यूपंक्चर, स्किन में कोई भी पियर्सिंग, टैटूइंग करते हो, तो वो नीडल्स, वो रजिस्ट्रेशन आपके लोकल बॉडी के साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं आपके स्टेट में क्या है, लेकिन मुझे इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। अगर आप अब्रॉड जाते हो तो हर स्टेट में ऐसे रूल्स है जिसमें पियर्सिंग करने के लिए उनको एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग नहीं है, पर आना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाए। तो ये ऐसे दिखेगा आपका फर्स्ट एड किट। आपको चाहिए तो आप एक फोटो ले सकते हैं, जिसमें है ट्वीजर, सिजर्स है, अल्कोहल फ्री क्लेंजिंग वाइप्स है, आपका डेटॉल है, क्रेप बैंडेजेस, स्टिकी टेप्स, थर्मामीटर और आपका ऑक्सीमीटर तो अभी हमको मस्ट है। ओके, इसके बाद सलोन में रखने के लिए, क्योंकि आपका जो भी क्लाइंट आएगा उसका टेम्परेचर अगर 99 100 के ऊपर है तो हमको उसको ट्रीटमेंट नहीं देना है। ऑक्सीमीटर पे चेक करके उसका ऑक्सीजन लेवल देख के ही हमको उसको अलाउ करना है कि हम लोग ट्रीटमेंट देंगे या नहीं दे सकते। ओके, डिस्टिल्ड वाटर रखना है वुंड्स धोने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, आपको कोई भी केमिकल या फार्मेसी के शॉप में मिल जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। आप स्टीमर्स में भी वो वाटर रखना है ताकि स्टीमर्स आपके अंदर से खराब ना हो, स्टीमर पानी बाहर ना फेंके। तो ये वुंड क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप आंख में कुछ चला जाता है तो आंखों को वॉश करने के लिए एक आई वॉश, आई बाथ भी होना जरूरी है। ओके, एक फर्स्ट एड मैनुअल, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी रखना बहुत जरूरी है। ओके, और चेक करते रहिए बीच में कि उसके उसमें से कोई दवाई आपने कोई टैबलेट्स डाल के रखी है तो वो एक्सपायर नहीं हुई है ना, या फिर कोई गलती से उसको खा सकता है, तो प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सारे सजेस्टेड लिस्ट जो है वो आपको आपके फर्स्ट एड किट में रखना बहुत ही जरूरी है, और फर्स्ट एड किट दिखे ऐसा रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, देन मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है सलोन में या कोई भी इंडस्ट्री में, जिसमें जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि वो हेल्थ के लिए कैसे हानिकारक है, ये फायर पकड़ता है क्या, इसकी रिएक्शन क्या है, एनवायरनमेंट के लिए सेफ है क्या। तो आपको ये पोस्टर्स बना के आपके स्टाफ को, जैसे मैंने बताया ना कि आपको रखने भी ठीक से है, आपको स्टाफ को ट्रेनिंग भी देना है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम के अंडर आपको उसके बारे में जानकारी देना, वो ठीक से रखना बहुत जरूरी है। अभी ये केमिकल्स भी आप जो स्टोर करते हो तो उसको अच्छे से लेबल कीजिए। ठीक है, फिनाइल है या फिर कोई सोप है, क्योंकि कॉस्मेटिक के एरिया में वो अगर जाते हैं गलती से तो भी वो उसका गलत यूज ना हो। ठीक है, ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट रेडी रखिए। कोई भी आप कंटेनर्स यूज करते हैं, कोई भी आप फॉर एग्जांपल केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसके ढक्कन जो है, कैप से, वो टाइटली सील्ड रखिए, खुले ना छोड़े। स्पेशली हमारे हेयर के केमिकल्स या मैनिक्योर पेडिक्योर के टाइम हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं वो। देन स्मोकिंग नॉट परमिटेड, ओपन कंटेनर्स, आपके अरोमा थेरेपी के ऑयल्स, जो भी चीजें हैं वो ओपन ना रखे। फायर एक्सटिंग्विशर जो जगह पे दिखेगा मिलेगा इजीली ऐसे जगह पे रखिए, उसका लीकेज नहीं है ना, टाइम एंड अगेन इंटरवल्स में चेक कीजिए। ओके, तो और एक दो स्लाइड्स बचे हैं जिसमें केमिकल स्टोरेज है, तो ठीक से सबको समझ में आ रहा है? मुझे कोई चैट बॉक्स में चैट नहीं, इधर सब लोग बहुत ही इन्वॉल्व हो गए या फिर बोर हो चुके हैं। आपको ये सेशन कैसे लग रहा है? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? प्लीज कमेंट, आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स। मैं बहुत सारे लाइक्स और लव हार्ट्स देख रही हूँ, लेकिन कोई मैसेज नहीं देख रही हूँ, शायद बहुत लोग एनग्रॉस्ड है सेशन में। ठीक है, चलिए आगे जाके देखते हैं। केमिकल स्टोरेज डार्क बॉटल में रखिए, इसको बोलते हैं अंबर कलर बॉटल्स। जो भी कंटेनर आपके ओपन्ड है जिसमें कंटामिनेशन
हुआ है, अभी ये आपको आपने कुछ यूज किया, ओके, खत्म हो गया, तो उसको डिस्कार्ड करते वक्त भी बंद कंटेनर में हमेशा डिस्कार्ड कीजिए, ना कि उसको खुला रखिए। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आपको इजी जाएगा। ये इतना ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के लिए काफी नहीं है। आपको जो नोट्स हम लोग भेजेंगे वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले नोट्स है, तो दोनों आप पढ़िए। और जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग रोज मिलने वाले हैं 5 दिन के लिए, और आगे 4 दिन हम लोग मिलेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो प्लीज पूछिए। डोंट हेजिटेट, एनीथिंग रिलेटेड टू सैनिटेशन, स्टरलाइजेशन, सैलून मैनेजमेंट, जो भी आपकी क्वेरी है, नो प्रॉब्लम। हम सबको साथ में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। सो आई एंड माय सेशन ओवर हियर, थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डिंग यहीं पे रहने वाला है और आप वापस आके देख सकते हैं। ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सेशन। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। नीता जी ने भी यहाँ पे लिख के रखा है। सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, कोई क्वेश्चंस आते हैं या कोई किसी लोगों को कुछ और क्वेरी है या नीता जी को कुछ कहना है, तो आप प्लीज नीता जी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। कल हम लोग 8 बजे सेम टाइम सेम पेज पे हिंदी ट्रेनिंग करेंगे। एक मराठी ट्रेनिंग भी चल रहा है जो 6 बजे मेरे फेसबुक पेज पे है, इम्प्रेशन हेयर एंड ब्यूटी क्लिनिक बाय कल्याणी उमरानी। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र। 24 सालों से मेरा सलोन और एकेडमी पूना में है, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पे। आप कभी पूना आते हैं राजस्थान के लोग तो जरूर मिलेंगे, या मैं राजस्थान आती हूँ तो हम लोग जरूर मिलेंगे। मेरा 1999 में सिडेस्को हुआ है, उसके पहले मैंने करियर की शुरुआत की थी। और मैं सिखाती भी हूँ, खुद सिखाती हूँ, खुद ओनर भी हूँ, और पैशन से मैं टीचर हूँ। टीचिंग इज माय पैशन। तो लोगों को डेवलप करना, ये अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाना मुझे बहुत पसंद है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। रोज बातें करेंगे और मेरे ये सेशंस में से आपको मेरा और अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन वीडियो पक्का देखिए, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि हाउ दिस एग्जाम विल गो अहेड। आपको ये समझ में आएगा कि आपको एग्जाम कैसे देनी। तो शुभ रात्रि, टेक केयर, एंड वापस ये वीडियो देखिए। और नोट्स आपको जब मिलेंगे तो पढ़ाई भी कीजिए। मैं मेरा नंबर पोस्ट करूंगी, आप मुझे या नीता पारेख जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।